हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप एक सिद्ध आत्मा है। सारे ही कार्ड हमने ओशो टैरो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है टोटलिटी, नंबर 5 पोस्टपोनमेंट, नंबर 4 गाइडेंस, नंबर 3 कॉन्शियसनेस, इंटीग्रेशन, द लवर्स, हीलिंग, ट्रस्ट, ट्रैवलिंग, नंबर 8 मूवमेंट टू मूवमेंट, नंबर 2 और बॉटम डेक की एनर्जी है हारमनी की। ठीक है जी, ये आपके हैं कार्ड्स। तो देखिए, आप एक सिद्ध आत्मा है। कैसे? देखिए, टोटलिटी और पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। सिद्ध आत्मा आप कैसे हुए? देखिए, पोस्टपोनमेंट का कार्ड सबसे मैं क्लैरिफाई करूंगी। नंबर 5 की जो एनर्जी है टोटलिटी की, ये बताती है एक बहुत बड़े चेंज को। राइट नाउ आपके जीवन में एक ऐसा पॉजिटिव टर्न आने वाला है, एक ऐसा सकारात्मक मोड़ आने वाला है जो आपकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो, आपको लगे कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन यकीन माने ये जो मोड़ है आपके जीवन में, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपकी लाइफ में। भले ही आपको थोड़े तकलीफ़ मिल सकती है, आपको किसी चीज़ों के छूटने का थोड़ा बहुत दुख भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ आपसे छूटेगी ना, एक्चुअली आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड हो चुका है इस चीज़ को आप सफ़र करते करते, बट राइट नाउ इस सिचुएशन ने आपको इतना ज़्यादा एक, मैं बोलूँ, आपके मन को बिल्कुल पत्थर बना दिया है कि इस अब दर्द का आपके ऊपर असर नहीं होने वाला। बस एक नाम के लिए ये चीज़ रह गई है भाई। पास्ट में आप इन चीज़ों के लिए रोते थे और अब ये छूट गई तो छूट गई। कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपकी रहेंगी। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। पोस्टपोनमेंट यानी कि आपके जीवन नंबर 4 की एनर्जी है। ठीक है जी, नंबर 4 यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक के बाद पोस्टपोनमेंट होती चली गई। आपने इतना वेट किया है, आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है किसी चीज़ को कि बिखर गए, बिल्कुल टूट गए, बट वो चीज़ आपको मिली नहीं है ना? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। गाइडेंस का है। अब डिवाइन ने आपको एंजेलिक गाइडेंस दी है, परमात्मा ने आपको एंजेलिक गाइडेंस दी है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। इन सब चीज़ों से जो ईश्वर ने आपको गाइडेंस दी है, जो परमात्मा ने आपको गाइडेंस दी है, उसका असर ये आया है कि आप जो है एक अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है ना? और जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, सभी दुखों को पार करते हुए, सभी प्रकार की तकलीफ़ों को पार करते हुए, तो ईश्वर आपको गाइड करने लगते हैं। आपके एंजल्स, देवदूत जो होते हैं, है ना, वो आपको गाइड करने लग गए हैं पास्ट में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और जिससे कि आप कॉन्शियसनेस में आ गए। और जब इंसान अवेयरनेस में आ जाता है, जब कोई इंसान कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तो उसके अराउंड चीज़ें क्या हो रही हैं वो उसको समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है जी। अवेयरनेस का कार्ड है। और थर्ड आई आपका एक्टिवेशन हो चुका है, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके आजू बाजू के लोग, आपके आसपास के लोग जो भी आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके माइंड तक को रीड कर लेते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड रीडर भी आप लोग बन चुके हो। चाहे ये आप प्रोफेशनली भी कर रहे होंगे, कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप इजीली लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं कि अब ये इंसान क्या चाहता है, इसका जो नेक्स्ट एक्शन है, नेक्स्ट मूव है, ये किस वजह से है, ये क्या करेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन का कार्ड है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपकी जो यिन यांग एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है, यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा, जैसे कि मैं पास्ट में भी आपको बताती आ रही हूँ, सारा ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो खेल है, जो एक ईश्वरीय खेल हम इसको बोल सकते हैं, ये है डिवाइन एनर्जी का, जो होती है फेमिनाइन एंड मास्कुलाइन एनर्जी, यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा। जब किसी इंसान के शरीर में ये शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है ना, बैलेंस जैसे होती चली जाती है, तो इंसान अवेयरनेस में आ जाओ। तो और जैसे ही ये ऊर्जा इम्बैलेंस होती है, तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। हमें उस लाइफ के उसी एरिया में ऑब्स्टेकल, परेशानियाँ, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है। कॉन्शियसनेस यानी कि थर्ड आई। थर्ड आई आपका एक्टिव हो चुका है और इसी वजह से आप सिद्ध इंसान हो चुके हैं, आप सिद्ध आत्मा हो चुकी हैं। इंसान नहीं मैं बोलूँगी, सॉरी, गलत शब्द इस्तेमाल हुआ मेरे मुँह से, बट आप जो है पवित्र आत्मा बन चुके हैं, क्योंकि आपने कभी किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन नहीं रखी। बस सच जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर आपको क्रोध आ जाता है। सिर्फ आपके भीतर एक भाव है, वो है
क्रोध का, और वो भी तब जब कोई इंसान झूठ बोल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग घिरे ही ऐसे लोगों से हैं जो झूठ, मक्कारी, छल कपट आदि करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन का कार्ड है वो मुझे ये भी बता रहा है कि आपके जो लोग आपके ऊपर ये जादू, टोने, तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहे हैं, अब आपको मैं एक डिवाइन गाइडेंस मुझे आ रही है, वो मैं आपको बोलना चाहूँगी। वो ये कि जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि चंद्र नाड़ी जब चलती है और जब सूर्य नाड़ी आपस में इन दोनों का ट्रांजैक्शन होता है ना, उस समय थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना आती है। और सुषुम्ना का टाइम पीरियड होता है, सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है उस वो सिर्फ 5 या 6 सेकंड के लिए चलती है सुषुम्ना, ठीक है। या तो किसी इंसान की जब सुषुम्ना लगातार 5-6 घंटे लगने लग जाए ना, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि इस इंसान की मृत्यु बहुत नज़दीक है। ये भी होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है ना, अपने सही उम्र में जाते जाते, जैसे जिसका जीवन काल पूरा हो रहा है, परमात्मा ने उसको जिस समय में उसकी मृत्यु लिखी है, तो देखेंगे कभी ऐसे इंसान के काफ़ी टाइम तक, जिसको नॉलेज होगी इन चीज़ों की, उस इंसान की सुषुम्ना डेली 5-6 घंटे लगातार चलती रहेगी। और क्योंकि उसकी मृत्यु नज़दीक है इसलिए सुषुम्ना ज़्यादा चलती है, ठीक है जी। क्योंकि उस इंसान के भीतर उस समय ज़्यादा सा ये, और चलेगी भी उन लोगों की जो बिल्कुल प्योर सोल है ना, जो डिवाइन सोल है, उन लोगों की सुषुम्ना चलेगी ज़्यादातर 5-6 घंटे, जिनकी मृत्यु का समय नज़दीक है। और जो लोग भोग विलास में फंसे हुए हैं, गंदे विचारों में फंसे हुए हैं, उनका तो वही चीज़ एक्टिव होगा, या तो चंद्र नाड़ी या फिर ज़्यादा चलेगी या सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलेगी, ये भी चीज़ें होती हैं। तो जो डिवाइन गाइडेंस है आपको लोगों के लिए वो ये है, जो लोग आप पर तंत्र मंत्र क्रियाएं टूने टोटके करते हैं ना, यकीन माने जिस समय सुषुम्ना चले आपको ट्रांजैक्शन पता चल जाएगी, या आपको नहीं सुषुम्ना का पता चलता तो जैसे आपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है तो आप जो है उल्टे हाथ की करवट लेट जाएं, और उल्टे, अब आपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है तो आप सूर्य नाड़ी मतलब कि सीधे हाथ की तरफ लेट जाए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन का टाइम होता है, सॉरी, ये आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, सूर्य नाड़ी चला सकते हैं, इस तरीके से चंद्र नाड़ी चला सकते हैं। सूर्य नाड़ी चलानी हो तो उल्टे हाथ की तरफ सो जाएं, चंद्र नाड़ी चलानी हो तो सीधे हाथ की तरफ लेट जाए, सीधा हाथ आपके नीचे आना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। और सुषुम्ना का आपने ध्यान रखना है, ये जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चलती है ना, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, लगभग 60 से 70 मिनट का होता है, यानी कि तकरीबन 1-1.25 घंटे का सूर्य नाड़ी चलती है, 1 घंटा सूर्य नाड़ी चलेगी, 1 घंटा चंद्र नाड़ी चलेगी। 24 घंटे में हर समय यही होता है, 1 घंटा सूर्य नाड़ी चलती है, 1 घंटा चंद्र नाड़ी चलती है। और उस बीच में जब वो ट्रांजेक्शन होती है वो कुछ ही सेकंडों की होती है, वो होती है सुषुम्ना। अब आपने सुषुम्ना में क्या करना है, जो लोग आप तंत्र मंत्र टूने टोटके कर रहे हैं, ऐसे लोगों की इमेज मन में रखें अपने थर्ड आई पर, जो भी उसका नाम है, जो भी है, मेल है फीमेल है, उस इंसान को अपने थर्ड आई में रखे सुषुम्ना के समय पर। और आपने परमात्मा से सिर्फ ये गुजारिश करनी है, ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस इंसान के बारे में, इसने जो भी कर्मास करे हैं आप इसको देखें, ये जिस तरीके का भी मेरे साथ कार्य कर रहा है, हे ईश्वर आप इनको देखें। सिर्फ आपने इतना बोलना है, क्योंकि उस परमात्मा के पास हर एक इंसान का खाता है, कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन बुरे कर्म कर रहा है, सबको सबके बारे में पता है ना। तो भगवान, यकीन माने, उस इंसान का ना सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा, वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, वो मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगा जब आप ये काम करोगे। करिए इसको, लेकिन बद्दू आप कुछ मत दीजिए कि उसका ये हो जाए, सत्यानाश हो जाए, मरे कटे। आपने ऐसा मुझसे कुछ नहीं बोलना, बट मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें उसके साथ होंगी, क्योंकि कर्मा वो ऐसे क्रिएट कर रहा है। गलत कर्म करने वाले कभी डरते नहीं हैं, उल्टा आप पर ही ब्लेम करते हैं कि आप ही ऐसे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। दी लवर्स की एनर्जी है। हीलिंग का कार्ड है, आपकी हीलिंग हो रही है, परमात्मा पर आपका ट्रस्ट अटूट है, भले ही ये लोग कितना मर्जी आपको तोड़ने की कोशिश कर ले, बट आप टूटने वाले में से नहीं है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, नंबर 8। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं जाने की सोच रहे हो, या बहुत लोग, हो सकता है किसी आप तीर्थ स्थान पे या तीर्थ स्थल पर आप घूम कर आए हो, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। तो किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों का आपके ऊपर असर होने वाला नहीं है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि आप एक हील्ड हो चुके हो।
आप कॉन्शियसनेस में आ चुके हो। मतलब ये है आपके साथ सिचुएशन, आप मरेंगे ना तो ही परमात्मा पर से आपका विश्वास हटेगा, वैसे नहीं हट सकता। ठीक है, अब जब जिसको कहते हैं ना, जिसको स्वयं परमात्मा संभाले ऐसे को कौन मारे, वो चीज़ें आपके साथ हो रही है। जो भी लोग गलत बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, गलत चीज़ें कर रहे हैं, यकीन माने उनको परमात्मा के हाल पर छोड़े। वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनका कर्मा वो भोगेंगे बहुत बुरे तरीके से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस भुगत रहे हैं, या कुछ लोगों के साथ सोशल अब्यूज़ हो रहा है ना, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है ना, आपके साथ आपके पार्टनर हो सकते हैं ऐसा बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, आपका मन टिक रहा है इस इंसान के साथ, रिश्ते में आगे बढ़े तो बढ़े, अगर मन करता है छोड़े तो छोड़े, दैट्स इट। ज़बरदस्ती किसी भी गंदे रिश्ते में बंधने की आपको ज़रूरत नहीं है। परमात्मा का नाम सबसे ऊंचा है, ईश्वर से ज़्यादा प्रिय है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, लोगों से जब जब मन मिलाओगे ना तकलीफ़ खाओगे। मन मिलाना है ना, प्रेम करना है तो सिर्फ अपने परमात्मा से करें, अपने ईश्वर से करें। और जब आप परमात्मा के प्रेम में बंधते हैं ना, यकीन माने आपको लोगों की ज़रूरत नहीं होती, आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, टूना टोटका आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। आप परमात्मा पर विश्वास रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है जी, क्योंकि आप सिद्ध हो चुके हैं। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। आप हमारा हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।